वो बहुत खतरनाक आदमी है बिल्कुल यार, प्योर है बिल्कुल वो उस मामले में। बेकर, हाँ, मिस्टर इंडियन बेकर, जो वो पाकिस्तान की वाट लगाता है। मुझे वो भाई का नाम नहीं पता, बट थैंक्स गुरुदेव। कहाँ पता होता है नाम एकलव्य का गुरु द्रोण को, लेकिन सर ज्यादा खुशी इस बात की है कि आपने काम पहचाना। थैंक यू। बहनों भाइयों मित्रगणों सज्जनों, आज एंड में एक छोटा सा अबाउट सेक्शन करेंगे, लेकिन पहले इन पोर्किस का क्रॉस सेक्शन करना जरूरी है, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है दुकान खोलने का। बिजनेस फर्स्ट। उठा कातिया शटर, लग जा काम पे। पाकिस्तान में पानी का क्राइसिस इतना भयंकर हो गया है कि लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस गए, पोलियो ड्रॉप्स की तरह से। एक बूंद जिंदगी की। डैम सूख चुके हैं, नदियां गटर बन चुकी है, और जो चुल्लू भर पानी बचा है उसमें इनकी हुकूमत नाक डुबोने की कोशिश कर रही है। भले ही पोर्किज अवाम के गले में सलाइवा सूख चुका हो, ग्राउंड वाटर लेवल पाताल लोग जा चुका हो, पर इनकी अकड़ नहीं जाती। सेल्स सिकुड़ रहे हैं। भयंकर डिहाइड्रेशन की वजह से दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। शायद उसी साइकोसिस का साइड इफेक्ट है ये कि ये फटीचर अपने आप को तुर्रम खा समझ रहे हैं। डेलीरियम इस कदर हावी हो चुका है कि बिन पानी धमकियों की बाढ़ आ रही है उधर से। हाल इतना बुरा है गालिब, तालिबानी है सोने नहीं दे रहा, इंडिया है कि धोने नहीं दे रहा। 2 ही दिन गुजरे हैं अभी। ये लुक्खा, यही जो पाकिस्तानी मीम मंत्री के साथ बैठा है, ये पाउडर चाट के धमकी दे रहा था इंडिया को कि अगर इंडिया ने पानी ना छोड़ा तो हाथ ही काट देंगे। अबे ओ कटोराधारी, जो हाल पिछले 75 साल से सिर्फ कर्जे की किस्तें और भीख का कटोरा पकड़ने के लिए उठते थे, आज उनमें इतनी ताकत आ गई, इंडिया का हाथ काटोगे। इसका दाना अच्छे से ठंडा किया ही था मैंने कि ये उस पार का ISPR कूदने लग गया। कहता है सारे के सारे 6 दरिया पाकिस्तान के हैं। Let me say this. परमिशन ग्रांटेड। लेट ले, जल्दी बता क्यों? Because they come from a disputed area. ये पानी, ये जो 6 दरिया है, ये जो आते हैं कश्मीर से आते हैं ना, तो क्या भाई? That dispute still exists. 1960 में जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, उसके अंदर से ये पहली दुनिया की शायद ट्रीटी है जिसके अंदर दरिया तकसीम किए गए थे कि 3 दरिया पाकिस्तान को, 3 दरियाओं का पानी उन्होंने हिंदुस्तान को दिया था। और इंशाल्लाह ताला जब वो डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा, और वो रिजॉल्व होगा, तो ये क्या बनना है कश्मीर ने बनना है, क्या बनना है? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ऐसे कैसे? अरे चुप जाएगा। तो ये 6 दरिया किसके? ये हमारे हैं। अबे दारू पी के बैठा है क्या? नो, इट डजंट। क्या बात कर रहे हैं? देख तेरी शक्ल देख के तो ये जजमेंट बिल्कुल नहीं हो पाती कि तूने नशा किया है कि नहीं, क्योंकि शक्ल से तो हर पाकिस्तानी फुल नशेड़ी ही लगता है। हाँ, तेरे इस कॉन्फिडेंस और पानी की किल्लत को देखकर ये साफ होता है कि तूने उठकर बिना कुल्ला किए, बिना मुंह धोए नीट चढ़ाई है। इसलिए ओजोन परत से नीचे तो पांव नहीं लग रहे तेरे। 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी, अबे नाम ही रटा है कि उसमें लिखा क्या कभी पढ़ा भी है। उस ट्रीटी के हिसाब से ईस्टर्न रिवर्स यानी रावी, व्यास, सतलज, उन पर इंडिया का 100% एक्सक्लूसिव राइट है। हम उस पानी का जो मर्जी करें, भैंसे नहलाएं, चाशनी बनाएं, या हमारे बच्चे साबुन घोल के बुलबुले बना के उड़ा दें। और जो 3 वेस्टर्न रिवर्स जिनको तुम अपनी जागीर बता रहे हो, उस पर भी इंडिया को रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनाने की अनुमति है, यानी बिना पानी रोके हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम और स्टोरेज बनाने का पूरा लीगल राइट। हम पानी रोक ही कहा रहे हैं चोमू, हम तो बिजली बना रहे हैं अपनी और कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से बिल्कुल जायज है। लेकिन जब भी इंडिया वहां एक भी ईंट रख देता है बिना मसाला लगाए, तो तुम्हारी चीखें जिनेवा तक सुनाई देती हैं। 6 के 6 दरिया हमारे हैं। तेरा अब्बू जिन्ना करवा के गया था रजिस्ट्री। तेरे अभी जो पहने कपड़े हैं ना, ये भी तेरे नहीं है, चाइना से लोन पे लिए हुए हैं। बड़ा आया अंतरराष्ट्रीय नहरी पटवारी। Has there any singular place where their context और अबे उर्दू में बता दे, उतर जाएगी। इतना जोर मत दे, दिमाग पे कुछ नहीं रखा पर्ची में। कि दुनिया का किसी फोरम में जहां इनका केस गया, लोगों ने इसका मजाक उड़ाया। बेटा, इंटरनेशनल कोर्ट हो या यूनाइटेड नेशन, जब तुम कश्मीर या पानी का रोना लेकर गए हो ना, दुनिया ने तुम्हें वो लात मारी है कि सीधा रावलपिंडी आके गिरे। मजाक तो तुम्हारा बन चुका है। तुम्हारे मुंह बोले अब्बू चाइना की हिम्मत नहीं हो रही कि वो ब्रह्मपुत्र तक का पानी रोक ले। इतना ही आयरन ब्रदर है तो बोल दो ना, ले लो बदला। और मजाक तो बेटा तुम्हारा बन रहा है। ये पिंकी ब्लेंडर तुम्हारा PM आए दिन इंटरनेशनल बेइज्जती करवाता है तुम्हारी। और तुम जिन्हें IMF का क्लर्क बिना चाय पिलाए तोड़ देता है, भगा देता है, मतलब वो बात कर रहे हैं मजाक की। मजाक क्या होता है दिखाऊं तेरे को, कातिया? But don't you think Pakistan, it's all happening, Pakistan experiencing because of its location? As Pakistan has so many borders
It's Afghanistan, Iran, India. Forget Its India. You have location. water with India too. Because of its location. हंस रहे वो। इंडिया का नाम लेते ही सिंगापुर के इस एक्स एम्बेसडर को पाकिस्तानी खजूर पर हंसी आ गई। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानी DGISPR की इंग्लिश तक का ये हाल है, तो 5वीं फेल पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की इंग्लिश कैसी होगी? इसलिए मैं बता देता हूँ। हुआ यूं कि सिंगापुर में एक्स एम्बेसडर ने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की गजब वाली इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी जब इन्होंने इंडिया को कोट करते हुए पाकिस्तान की सारी प्रॉब्लम की जड़ उसकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन को बता दिया। इस चंदू ने सवाल पूछा कि आपको क्या ये नहीं लगता कि पाकिस्तान मुसीबतों से इसलिए घिरा हुआ है क्योंकि वो जियोपॉलिटिकली एक तरफ अफगानिस्तान दूसरी तरफ इंडिया से घिरा हुआ है? सुन ले झोपड़ी वाले, तेरे अंकल ने क्या जवाब दिया। So I don't think you can blame your location on everything. That's an excuse. Alright. The fact is, Pakistan from the very beginning of Pakistan has been mismanaged terribly, right? And I don't see any solution. The military is both part of the problem. Your civilian politicians are a waste of time. Your military is a problem and politicians are a waste of time. वाह वाह जी, वाह जी, वाह जी, वाह जी। वो सीधा कह रहा है कि लोकेशन वोकेशन का रोना बंद करो, बहाने हैं सबके सब। तुम्हारी इस बर्बादी और फटीचर हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आर्मी है और तुम्हारे नेता वो तो बस टाइम पास हैं, वेस्ट ऑफ टाइम। वहाँ क्या सीन है, सरेआम 250 लोगों के बीच में बैठकर इंटरनेशनली तुम्हें सुनाया जा रहा है कि तुम एक फेलियर हो। ये होती है इंटरनेशनल बेइज्जती बेटा। इसे कहते हैं सूट बूट में कैमरे के सामने नंगा होना। पर तुम्हें क्या पता होगा, रोज रोज की बात है ना तुम्हारे लिए। तुम्हारा ये पिंकी ब्लाइंडर हर दूसरे दिन किसी देश में जाकर अपनी बेइज्जती करा रहा होता है। पाकिस्तान बस एक जोक है, एक सर्कस, और आसिम मुनीर इस सर्कस का शेर। वो 1.5 शाना भी बोला था कि इंडिया एक बार डैम बना ले फिर डैमेज करेंगे। क्यों बोला उसने पता है? आसिम मुनीर ने, आसिम मुनीर को यह बात पता है कि यार जब तक ये डैम बनेगा भारत 24/7 काम कराए, स्पीड से काम कराए, फिर भी 10 साल लगेंगे, डैम बहुत बड़ा है, तब तक तो रिटायर हो जाएगा। फिर वो बोलेगा यार मैंने बोला था, उस समय मैं सर्विस में था, मेरे डर के मारे देखो भारत ने डैम नहीं बनाया। जब तक मैं था भारत की हिम्मत नहीं थी। अब अचानक मेरे जाते ही अगले दिन भारत ने डैम का फीता काट दिया और डैम बन गया। जो बैठा है चीफ उससे पूछो। चालू बहुत असर ये मुन्नी, खुद धंधे पे रहती है और लल्ली छल्ली को धमकियां देने पे लगा रखा है। टांग देंगे, तोड़ देंगे, काट देंगे। ओ मौलिया, हाथ काट देंगे मौलिया, गंडासा लेके, बस इतनी सी बात है इनकी। उसने धमकी दे दी, सारे पाकिस्तानी खुश हो गए, नल में फिर भी पानी नहीं आ रहा। पानी के सिर्फ एक गिलास के लिए काट रहे हैं लोग एक दूसरे को। पाकिस्तान में कल ही दिखाया मैंने, अवाम पानी की लाइन में लगी हुई है, सिर फोड़ रही है एक दूसरे का। ये कैमरे के सामने कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, टेबल पर घंटासा रखकर इंडिया को काट देंगे। काम ही क्या बचा है अब आर्मी के पास? इनकी आर्मी का काम देश को बचाना नहीं है। इनकी आर्मी भाड़े के टट्टू भेजकर उचक्कीगिरी और हाईजैकिंग कर रही है। Some Pakistanis hijacked a Singapore airliner. भाड़े के टट्टू थे सारे के सारे PPP वालों के। मिस्टर 10% ने बोला होगा, पूरी स्टोरी आपको पता ही होगी शायद। वो जब जेल में था उसने 2-4 लंडू इकट्ठे करके बोला होगा काम करेगा 150 रुपया देगा। 150 तो बहुत ज्यादा है, 150 के लिए तो ये अपनी समझ जाओ, वरना महेंद्र भाई बोलेंगे। वो कभी कभी सर शब्दों की मर्यादा का उल्लंघन करके बाहर चले जाते हैं। भाई जी सच्चे दिल से बताना, क्या आपको लगता है कि कृपया धन्यवाद जैसे शब्दों से इनको समझाया जा सकता है? पाकिस्तानी कहते हैं भाई साहब इनको लात खाने की आदत पड़ चुकी है। इनको ये डिक्शनरी के फैंसी वर्ड्स ऊपर से निकलते हैं सीधे, इनको बस कुछ चुनिंदा शब्द ही समझ में आते हैं। निपेंद्र भाई जानते हैं अच्छे से, क्यों भाई जी? भाई देव जब चैनल स्टार्ट किया था तो सोचा था कि बाकी जो मर्जी हुंदा हो जावे वीरे, पर गाल नहीं कटनी। पर धीरे धीरे बेरा पाटने लगा कि इन एलियंस को औकात दिखाने के लिए इनकी लैंग्वेज सीखनी जरूरी है। इनके लेवल पर उतरना ही पड़ेगा। जब तक इनकी माकपा भाजपा ना करो, सालों को रोटी नहीं पचती इनके। तो एक तरह से फायदा कर रहा हूँ इनका, एक अच्छा सच्चे दिल का पड़ोसी होने का फर्ज निभा रहा हूँ। एनीवे बैक टू द ट्रैक। मेजर साहब, मेरा रियल नेम है सुरेन वर्मा, बीकानेर राजस्थान। एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर। खैर अब तो पार्ट टाइम ही रह गया, क्योंकि इन पोरकियों की फोटो डेवलप करने में इतना मजा आने लगा, आपसे छुपा थोड़ी ना सर। गुरुदेव इसलिए कहता हूं आपको क्योंकि जियोपॉलिटिक्स की ABCD आपसे सीख रहा हूं। अभी EFG तक ही पहुंचा हूं। मैप तो कभी समझ ही नहीं आता था, अब समझ आने लगा है। एक्चुअली हिस्ट्री कभी सब्जेक्ट नहीं था मेरा। MSc बॉटनी और MCA में दूर दूर तक नहीं थी हिस्ट्री। फिर अचानक से इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो मोहनजोदड़ो से लेकर मेसोपोटामिया तक सब दोबारा खोद दिया। MIB रोस्ट नाम से एक चैनल और है मेरा, जहां पर आपको कई सारे हिस्ट्री रोस्ट मिल जाएंगे, जिसमें अभी तक डॉगमा, बिल्टन, पिकॉकले जैसे अंग्रेजों को हिस्ट्री पर रोस्ट कर चुका हूं। तुम लोग कभी एक नेशन थे ही नहीं,
विंस्टन चर्चिल ने खुद बिल्कुल परफेक्ट कहा था। और भी करूंगा, कोशिशें जारी हैं, बस आप सब दोस्तों की सपोर्ट मिलती रहे और बीच बीच में गुरुदेव की प्रेज मिल जाए। इससे ज्यादा स्पेशल क्या हो सके। बिल्कुल थैंक्स सर, पर भाई तन्ने काल भी बोल लिया, यो हरियाणवी तुम्हारे बस की बात कौन ने। भाई ने और के समझाया, यो तो आपको MIB रोस्ट पर जाकर ही देखना पड़ेगा। भाई जी लिंक डाल दे डिस्क्रिप्शन। इससे ज्यादा स्पेशल क्या हो सके। जी बात तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज देखिएगा। मेजर साहब को एक बार फिर से धन्यवाद, मोटिवेशन मिल जाता है आपसे इन पोर्कीज को छीलने का। और तू चमलोल सूखी मत पिया कर, शहीद हो जाएगा ऑन द स्पॉट टाइम से पहले, इसलिए मान ले मेरी बात, वरना पाकिस्तान की बर्बादी का क्लाइमैक्स कैसे देखेगा। कुछ तो समझ आइए थोड़ी थोड़ी इसको। कोई ना और ट्राई करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। दरबार खलास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।